1954 में घरों में काम करके अपना पेट पालने वाली 19 साल की एक महिला ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसे अपनी बेटी को अपनी माँ के पास छोड़ के काम के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। उस बच्ची का पूरा बचपन अपनी माँ के बिना गुजरा। जब 6 साल की उम्र में वो अपनी माँ के पास गई तो उसे लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वहाँ उसे अपनी माँ की गैरहाजिरी में अपने ही रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होना पड़ा। इन चीज़ों ने उसे अंदर से तोड़ दिया। उसने अपने आत्मविश्वास को दोबारा खड़ा किया और अपनी माँ के पर्स से पैसे चुराकर इस दलदल से हमेशा के लिए दूर चली गई। वहाँ जाकर उसने एक रेडियो ऑफिस में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके हुनर को रेडियो ऑफिस वालों ने पहचाना और उसे एक शो में काम करने का मौका मिला। देखते ही देखते वो रेडियो और टेलीविजन की जानी मानी हस्ती और इस दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल वुमेन में से एक ओपरा विनफ्रे बन गई। जब उनसे उनकी कामयाबी का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके लाइफ लेसन ही उनकी सक्सेस का राज है। ओपरा मानती हैं कि हम जिंदगी में जो भी करते हैं, हमारे सभी अचीवमेंट्स, फेलियर्स और एक्सपीरियंसेस हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। आपका फ्यूचर काफ़ी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इन लेसन्स को कितनी सीरियसली लेते हो। लाइफ लेसन्स सबसे पावरफुल सोर्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं, क्योंकि ये लेसन्स आपको लाइफ और उससे जुड़ी छोटी छोटी बातों के बारे में डीप इंसाइट्स देते हैं। बेसिकली लाइफ इन्हीं लेसन्स को हैंडल करना और इनसे सीखने का नाम है। यूँ तो आपकी अपनी लाइफ भी आपको काफ़ी कुछ सिखा देगी, लेकिन इस दुनिया के लाखों ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जिनके लाइफ लेसन्स को अपनी लाइफ में शामिल करके आपका सक्सेस का सफर और आसान बन सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी से 10 ऐसे इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स बताऊंगा जो आपकी लाइफ के हर फील्ड में आपके काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वो क्या चीज़ है जो आपके पहुंचने से पहले ही कहीं भी पहुंच जाती है? नहीं समझे? जवाब है आपकी रेप्यूटेशन। किसी रूम में एंटर होने के बाद लोगों का आपके प्रति क्या बिहेवियर होगा, लोग आपकी बातों को कितना सीरियसली लेंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे या ना देंगे, ये सब आपकी रेप्यूटेशन पर डिपेंड करता है। जॉब मिलने से लेकर प्रमोशन, बिजनेस एग्रीमेंट्स, सोशल वैल्यू, यहाँ तक कि फैमिली में रिस्पेक्ट भी आपकी रेप्यूटेशन पर डिपेंड करता है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आपने किसी चीज़ को पाने के लिए पैसे गंवा दिए तो मुझे आप पर दया आएगी, लेकिन अगर रेप्यूटेशन गंवा दी तो मुझे गुस्सा आएगा। यानी रेप्यूटेशन प्राइसलेस है, क्योंकि गए हुए पैसे तो इंसान दोबारा कमा सकता है, लेकिन खोई हुई रेप्यूटेशन कमाने में कभी कभी पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। सोशल मीडिया के इस जमाने में तो रातों रात आपकी रेप्यूटेशन मिट्टी में मिल सकती है। उबर, किंगफिशर एयरलाइंस, मैगी जैसे कई ब्रांड्स हैं जिन्होंने रेप्यूटेशनल क्राइसिस के कारण बहुत बड़ा बिजनेस लॉस फेस किया है। इसलिए अपनी रेप्यूटेशन को किसी भी कीमत पर बचा कर रखें। रॉबर्ट ग्रीन ने भी अपने बुक द 48 लॉज ऑफ पावर में कहा है कि रेप्यूटेशन इज एवरीथिंग, गाइडेड विद योर लाइफ। यानी आपकी रेप्यूटेशन ही सब कुछ है, इसे बचाने के लिए अपनी जान लगा दो। यही है लाइफ लेसन नंबर 1, अ गुड रेप्यूटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिन मैं मार्केट के पार्किंग से अपनी गाड़ी निकाल रहा था, तभी अचानक पीछे से एक आदमी आया। उसे देखकर मुझे लगा कि शायद कोई पैसे मांगने आया है। मैं ऐसा सोच ही रहा था कि उसने कहा कि आपकी गाड़ी पंचर है। उसने टायर चेंज करने में मेरी हेल्प की। मैंने उसे थैंक्स कहा और फिर बड़े हिचकिचाते हुए मैंने उससे पूछा कि क्या आपको कोई हेल्प चाहिए। उसका जवाब सुनकर मैं हैरान था। उसने कहा कि मदद तो हम सबको चाहिए। मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो मुझे यह रियलाइज हुआ कि चाहे आपके पास कितने भी पैसे, लग्जरी और पावर हो, लेकिन हर किसी को किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। यानी आप चाहे कितने ही सेल्फ सफिशिएंट क्यों ना हो, आपको भी हेल्प चाहिए, और चाहे आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, आप किसी की कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर कर सकते हो। कुछ मांगने से पहले देना शुरू करोगे तो लाइफ के हर फील्ड में सेटिस्फेक्शन और सक्सेस हासिल होगी। एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स, फैमिली को रिस्पेक्ट और टाइम, और आसपास के लोगों को कंपैशन। जब आप लेने से ज़्यादा देने में विश्वास करोगे तो सभी रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाएंगे। मेडिकल साइंस की माने तो गिविंग से स्ट्रेस कम होता है, लाइफ स्पैन बढ़ता है और लाइफ पर्पसफुल लगने लगती है। और जो आप देते हो ये यूनिवर्स आपको उससे कई गुना ज़्यादा करके लौटाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो आप गिविंग की हैबिट कल्टीवेट करके अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो लाइफ लेसन नंबर 2 यही है, गिव मोर। एक बार बाढ़ से हुई तबाही को देखकर नदी को अपनी ताकत का घमंड हो गया। नदी ने समुद्र से जाकर कहा कि मैं आपके लिए क्या लाऊं बताओ, इंसान, जानवर, घर, मेरी ताकत से सब बहकर चले आएंगे। समुद्र ने हंसते हुए कहा, ठीक है, थोड़ी सी घास ले आना। नदी मुस्कुराते हुए गई और उसने अपना पूरा जोर लगा लिया, पर उससे घास नहीं उखड़ी। समुद्र ने नदी से कहा कि जो पेड़, घर, पहाड़ तुम्हारे आगे तन कर खड़े थे, उन्हें तुमने उखाड़ दिया, लेकिन घास तुम्हारी धारा के सामने झुक गई।
इसलिए तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो लोग इजी गोइंग और हम्बल होते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, हर किसी से उलझने की जगह उन्हें समझने की कोशिश करते हैं और इस तरह वो एक अच्छे लीडर बन जाते हैं। हम्बल होना यानी विनम्र होना, आसान शब्दों में कहूँ तो दूसरों को अच्छे से ट्रीट करना, डाउन टू अर्थ होना। आज जमाना इतना कंपटीशन ओरिएंटेड हो गया है कि हम्बल लोगों को बेवकूफ समझा जाता है। चाहे ह्यूमिलिटी एक अंडररेटेड क्वालिटी क्यों ना हो, लेकिन आपकी सक्सेस के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यही है लाइफ लेसन नंबर 3, बी हम्बल। वीडियो को पॉज करके जरा अपने आसपास नजर घुमाइए और देखिए कि क्या इस रूम में रखी हर चीज आपके काम की है। वो धूल खाती पेंटिंग हो या अलमारी में भरे कपड़े या वो ढेरों एक्सेसरीज जिन्हें आप रखकर भूल गए हो। हम लाइफ में न जाने कितनी ही ऐसी चीजें इकट्ठा कर लेते हैं जिनके बिना भी बड़ी आसानी से हमारा काम चल सकता है। हम ये कभी सोचते ही नहीं कि घर में जितना ज्यादा सामान होगा उसके मेंटेनेंस में उतना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। दोस्तों, लाइफ में सक्सेस पाने के लिए लाइफ को सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है। फिर चाहे वो घर को डिक्लटर करना हो या अपने माइंड को। जब तक आप डिक्लटरिंग नहीं करोगे तब तक आप अपनी लाइफ को एट इट्स फुलेस्ट एंजॉय नहीं कर पाओगे। आपका क्वालिटी ऑफ वर्क उतना सफर करेगा। आपके माइंड में जितने थॉट्स होंगे आपकी प्रोडक्टिविटी और आपका फोकस उतना कम हो जाएगा। इसलिए अपनी लाइफ से ओवरलोडेड कमिटमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस, इंफॉर्मेशन कंजप्शंस को कम करके उसे सिंप्लीफाई करो। लाइफ की ऑर्डिनरी चीजों को एंजॉय करना शुरू करो। यही है जिंदगी और इसी से आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री, सेटिस्फाइंग और प्रोडक्टिव होगी। यही है लाइफ लेसन नंबर 4, सिंप्लीफाई। आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो स्ट्रांग बनने के चक्कर में खुद को इतना टफ बना लेते हैं कि अपने आसपास के लोगों की फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाते। जैसे 90s की मूवी के स्ट्रिक्ट पिताजी जो अपनी वैल्यूज के आगे फैमिली में किसी की फीलिंग को नहीं समझते। ऐसे लोग अक्सर लाइफ में अकेले रह जाते हैं। वही वल्नरेबल होना जिसे दुनिया वीकनेस मानती है वो आपको बहुत स्ट्रांग बना देती है। वल्नरेबिलिटी यानी खुद को ओपन रखना ताकि इस दुनिया में बेशुमार प्यार, खुशियां और नए एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ का हिस्सा बन सके। वल्नरेबल होकर आप दूसरों से और अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो और ये कनेक्शंस कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस में पार्टिसिपेट करते हैं। बेसिकली वल्नरेबल होने का मतलब है किसी के दुख में दुखी होना, किसी की खुशी में खुश होना। इंसानों का मेंटल सेटअप कुछ इसी तरह से डिजाइन है कि वो बिना सोशल कनेक्शंस के हेल्दी नहीं रह सकते। इसलिए बीइंग वल्नरेबल सिंपली मींस बीइंग ह्यूमन और यही है लाइफ लेसन नंबर 5, बी वल्नरेबल। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान का इंटरव्यू देख लो, वो लर्निंग के बारे में बात करते हैं। लर्निंग की कोई उम्र नहीं होती। आप अपनी आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ सीख कर खुद को बेहतर से बेहतर बना सकते हो। जैसे बहता हुआ पानी लाइफ सेवर है लेकिन रुका हुआ पानी सड़ जाता है, वो इन्फेक्शन का सोर्स है। उसी तरह कंटिन्यू लर्निंग में इंगेज्ड ब्रेन क्रिएटिव और शार्प रहता है और जिनकी लर्निंग रुक जाती है उन्हें कुछ भी रिकॉल करने में काफी दिक्कत आती है। साइंटिफिक स्टडीज में पाया गया है कि न्यू स्किल्स सीखना आपके ब्रेन के लिए एक्सरसाइज की तरह है जो दिमाग को ताकत देकर फोकस बढ़ाता है और मेमोरी शार्प करता है। इसलिए हर साल खुद को नए चैलेंजेस देते रहो। रीडिंग करो, कोई नई स्किल सीखो, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स ज्वाइन करो या कोई नई लैंग्वेज सीख लो। अगर आपकी लर्निंग में आपकी जेब आपका साथ नहीं दे रही है तो आप ये बुक ऐप का सहारा ले सकते हो जहां 1000 से भी ज्यादा डिफरेंट जॉनर्स की बुक आपका इंतजार कर रही है। यही है लाइफ लेसन नंबर 6, नेवर स्टॉप लर्निंग। इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज परमानेंट है और वो है चेंज। आपकी सिचुएशन, आपके रिसोर्सेज, आपके रिश्ते सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी टाइम के साथ चेंज होते हैं। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम चेंज को लेकर हमेशा नेगेटिव रहते हैं क्योंकि चेंज वर्ड ही अपने आप में काफी अनसर्टेन लगता है और ह्यूमन साइकोलॉजी में अनसर्टेनिटी यानी स्ट्रेस। चाहे ऑफिस का पहला दिन हो या नई लोकेलिटी में शिफ्ट होना या नई हैबिट को अपनाना, चेंजेस किसी के लिए भी आसान नहीं होते। लेकिन लाइफ का दूसरा नाम ही कभी ना रुकने वाला एक चेंज है और हम इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे लाइफ हमारे लिए उतनी ही आसान हो जाएगी। चेंजेस से डरने की जगह इसे गले लगाओ। यूं समझो कि ये कोई एडवेंचर हो। वैसे भी जो चीज बदलती नहीं उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में भीड़ से स्टैंड आउट करने के लिए आपको चेंज के साथ कंफर्टेबल होना सीखना होगा और यही है लाइफ लेसन नंबर 7, वेलकम चेंजेस। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सब एक दूसरे से अलग हैं और हम सब में कोई ना कोई कमी जरूर है। इसलिए परफेक्शन के पीछे भागना किसी अंधी रेस में भागने जैसा है। सक्सेस उसी को मिलती है जो परफेक्शन के बजाय ग्रोथ पर फोकस करता है। परफेक्शन के पीछे भागने वाले कभी लाइफ की छोटी छोटी जीत का जश्न नहीं मना पाते, जबकि ये छोटी छोटी जीत हमें आगे बढ़ते रहने का मोटिवेशन देती है। परफेक्शनिस्ट खुद की गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए या तो वो जरूरत से ज्यादा रूड हो जाते हैं या फिर डिप्रेशन के कारण हार मान लेते हैं। वहीं जो लोग एक्सीलेंस को इंपॉर्टेंट देते हैं
वो ये समझते हैं कि गलतियां सबसे होती हैं और वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। अपनी हर छोटी बड़ी जीत को सेलिब्रेट करते हुए सक्सेस की बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं। रिसर्च ये बताती है कि परफेक्शन के पीछे भागने के कारण प्रोक्रेस्टिनेशन, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, स्ट्रेस और लो सेल्फ एस्टीम की समस्या हो जाती है। जहां एक और परफेक्शन रिजल्ट ओरिएंटेड है, वहीं एक्सीलेंस प्रोसेस ओरिएंटेड है। और आपके हाथ में केवल प्रोसेस होती है, रिजल्ट नहीं। इसलिए बेटर है कि जो आपके हाथ में है आप उस पर फोकस करो। यही है लाइफ लेसन नंबर 8, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस नॉट परफेक्शन। सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सवाल पूछना यह दिखाता है कि आपको समझ आ रहा है, आप में सीखने की चाहत है। लेकिन सवाल सिर्फ सवाल पूछने के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए नहीं पूछो, बल्कि सवाल इसलिए पूछो कि आप अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, आप कोई नया रास्ता ढूंढना चाहते हो। इस दुनिया में इतना नॉलेज है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो सब कुछ जानता है, उसे सब कुछ आता है। और ना ही इस लाइफ में सब कुछ जान पाना पॉसिबल है। इसलिए सवाल पूछते रहो। इंटेलिजेंटली सवाल पूछना आपकी लाइफ में बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। मैं संदीप माहेश्वरी सर का एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि जो इंसान सवाल नहीं करता वो एक हथौड़े की तरह होता है, बस सीधा सीधा चलता है। और जो इंसान सवाल करता है वो नए रास्ते ढूंढ लेता है और लाइफ में आगे बढ़ जाता है। और यही है लाइफ लेसन नंबर 9, आस्क इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। आपकी सक्सेस और आपकी हैप्पीनेस आपके ही हाथ में है। चाहे आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, खुश होना या दुखी होना आपकी चॉइस है। जब आप खुश रहोगे तो आप पॉजिटिवली सोचोगे और आपका हर सक्सेस को अट्रैक्ट करेगा। इसलिए दूसरों को अपने दुख के लिए जिम्मेदार मत ठहराओ। ना आपके पेरेंट्स, ना दुनिया, ना आपका पार्टनर, कोई आपको तब तक दुखी नहीं कर सकता जब तक आप खुद दुखी ना होना चाहो। आप बस थोड़े से सेल्फ कॉन्शियस होकर सोचना शुरू करो तो आपका स्टेट ऑफ माइंड आपके कंट्रोल में आ जाएगा। यही है लाइफ लेसन नंबर 10, हैप्पीनेस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों ये थे वो 10 लाइफ लेसन्स। दोस्तों हर एक की लाइफ जर्नी यूनिक होती है, कभी खट्टी तो कभी मीठे पलों से मिलकर बनी ये जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। और हम इन लेसन्स को कैसे लेते हैं ये हमारे माइंडसेट पर डिपेंड करता है और अल्टीमेटली यही डिसाइड करता है कि हमारी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी। आज के मोमेंटरी खुशियों और ग्रेटिफिकेशन से भरी दुनिया में सबको फास्ट रिजल्ट चाहिए। ऐसे में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि लाइफ एक प्रोसेस है, कोई आउटकम नहीं है। और आप इस बात को जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे आपकी लाइफ उतनी ही ज्यादा स्मूथ, सक्सेसफुल और सेटिस्फाइड होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वंटी नहीं दबाई तो दबा देना।